अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी अपना आफ्टरनून से, और मैं बना रही थी मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी कह दें, मिस्सी पराठा कह दें। बेसन वाली जो रोटी होती है, उसमें मेथी वगैरह यूज़ होती है, तो वो बना रही थी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत यम पराठा बनता है। आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बनाने लगी थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ अपनी रेसिपी। और आप ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग जब ये बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले आटे और बेसन की। और आटा और बेसन हम लोगों ने इतना लेना है जितना आटा है। अगर 1 कप आटा है तो 1 कप ही बेसन लें। अगर 2 कप आटा है तो 2 कप बेसन लेना है। और देन हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना, 1.5 कप जो है आटा है और 1.5 कप ही बेसन है। और इसमें हम डालेंगे अपनी ये जो है मेथी, ठीक है, मेथी और धनिया थोड़ा मिक्स करके। ये आप मेथी ले लें, सिर्फ एक मतलब 1 प्याली ले लें, ज़्यादा नहीं आपने लेनी। अगर आपने 1.5 प्याली आपने आटा और 1.5 प्याली ही बेसन लिया तो उसमें 1 प्याली जो है ना आपकी जाएगी इसमें जो है उसकी मेथी की। और साथ में थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धनिया ले लीजिएगा। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे जो है अनियन। अनियन मैंने हाफ जो है ना चॉप किया है वो। और साथ में इसके साथ जो है ना 4 से 3 जो है ना रेड ग्रीन चिली है। अपने अकॉर्डिंग आप अपने स्पाइसेस देख लीजिएगा। और वैसे भी ये घर में मैं ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, सो मैं अपने लिए ही ये आटा गूंद रही हूँ। ये बहुत मज़े की रोटी बनती है, आप बनाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। चाय के साथ, साथ में रायता हो जाए, बहुत मज़े की लगती है। और साथ में इसके हम डाल देंगे नमक, सोल्ट टू टेस्ट डालिएगा। फिर आटा गूंदते हुए आप चेक कर लीजिएगा। देन सॉरी, मैं लहसुन अदरक भूल गई थी। आपने इसमें डालना है लहसुन और अदरक, ये इतना, मतलब छोटा वाला स्पून इसमें लहसुन अदरक जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना आपने। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हम डालेंगे जितने आपको स्पाइसेस लेने हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ स्मॉल वाला 1 टीस्पून। इसमें जाएगी थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ मैं थोड़ा सा अपने लिए ही बना रही हूँ, सो डैट्स वाई मैं उतनी ही मिकदार में ले रही हूँ। और क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी लिया और मैंने वो जो है चिकन वो फ्लेक्स भी लिए हैं, रेड फ्लेक्स भी लिए हैं, सो डैट्स वाई मैं इसमें रेड मिर्च जो है वो कम ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा इसमें जाएगा छोटा वाला टीस्पून ये गरम मसाले का। ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे ये ज़ीरा थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। और देन इसमें जाएगा चाट मसाला, थोड़ा सा, 1.5 टीस्पून, दैट्स इट। अब आप इसमें थोड़ा सा घी डाल लें, ऑयल डाल लें, इट्स अप टू यू, जो आप लोगों को पसंद है। अदरवाइज़ तो मैं घी की बनाऊंगी, बट थोड़ा सा ऑयल या घी डाल लें आप इसमें, तो वो ये होता है कि क्रिस्पी बनता है पराठा। अब इसको अच्छे से आप मिक्स करें, मिक्स कर लें अच्छे से, ताकि ये सारा मटेरियल अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए इसमें बहुत अच्छे से। आपने इसको मटेरियल को इसमें मिक्स कर लें। ये देखें, ठीक है। अब इसमें हल्के हल्के हाथ से आपने पानी यूज़ करना है।
ज़्यादा भी नहीं पानी यूज़ करना, क्योंकि ये इसमें बेसन होता है तो ये बहुत जल्दी ना घुल जाता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करना और मिक्स करते जाना है। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला है, इतना नहीं। बस यही ख्याल रखना है, इसको पतला नहीं करना, क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी पतला हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल भी डाला होता है। और जो बेसन है, बेसन आपको पता है बहुत जल्दी जो है ना पानी उसको पतला कर देता है। ये देखिए जैसे आटा नॉर्मल गूंथते हैं ना, उस तरह से आपने इसको बनाना है। बस ये इस ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी उसमें ये है कि आटे में हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, इसमें बहुत कम मिकदार में पानी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल है, ऑयल यूज़ होता है। सो डैट्स वाई, सो इसी वजह से अब इसको अच्छे से ऐसे गूंद लें आटे को। और ये जितना अच्छा आटा, आपको पता है जितना अच्छा गूंदा होगा ना, उतना अच्छा जो है ना पराठा बनता है। इसको अच्छे से ऐसे गूंद लें, हल्का हल्का पानी लगाते जाएं और इसको गूंदते जाएं, क्योंकि बाद में भी पानी यूज़ होता है। तो डैट्स वाई इसलिए मैंने आपसे कहा है कि कम पानी यूज़ करना है आपने, क्योंकि बेसन जो है ना बहुत जल्दी पानी पकड़ता है। अच्छे से इसे ना गूंद लें, ताकि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें और आटा भी अच्छे से गूंद जाए। बहुत मज़े की रोटी बनती है इसकी, पराठा। अब थोड़ा सा ये लेके चेक कर लें कि इसमें आपका नमक ठीक है या नहीं। कम लगेगा तो आपने इसमें और नमक ऐड कर लेना है, क्योंकि ये हम वो वाला आटा नहीं गूंद रहे, इसमें स्पाइसेस जो है ना पूरे होने चाहिए, वरना जो है ना फीकी रोटी बनेगी, फीका पराठा बनेगा। ऊपर से तो नहीं ना हम नमक यूज़ कर सकते, सो इसीलिए आप इसमें नमक चेक कर लें। अच्छे से इसे ना आपने गूंदना है। दूसरे आटे की निस्बत ना ये थोड़ा कम टाइम लेता है, मगर ये है कि गूंदना अच्छे तरीके से है। अच्छा जी, आटा रेडी हो गया था। अब हम बनाते हैं इसका एक पराठा। मैं आपको पराठा बनाकर दिखाती हूँ और फिर आप मेरे साथ ही व्लॉग में रहिए। अच्छा जी, अब हम लेंगे थोड़ा सा पेड़ा, रोटी जितना, और इसको उतना पेड़ा लें जितने आपने रोटी खानी है। मोटी खानी है मोटी ले लें, पतली खानी है पतली लें, और फिर आप हल्के हल्के हाथों से इसको बेलेंगे हम। ज़्यादा आपने इसको आटा नहीं लगाना, नॉर्मल सा आटा लगाएंगे ना, आराम से बेल जाएगा। ये देखिए, इतनी मज़े की, ये सर्दियों में तो इस तरह की रोटियां अच्छी लगती हैं, बेसन वाली, और इस तरह की हैवी भी नहीं होता, बिल्कुल लाइट सी बनती है। अब इसको हम पलटेंगे, जैसे आम पराठा बनता है वैसे ही बनती है, इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है। बस ये है कि नमक मिर्च आप पहले स्टार्टिंग में डाल दोगे और दैट्स इट, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी मज़े की बनती है ना, आप जब बनाएंगे ना आपको ख़ुद भी अच्छी लगेगी। और सर्दियों में आपको पता है इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आलू वाले पराठे हों, मूली वाले पराठे हों, इस तरह की मिसी रोटी हो, दाल बच जाए, दाल आप आटे में गूंद के बना सकते हो, ज़ाया नहीं होती इस तरह से। बहुत वही बात है कि
हम लोगों ने खुद ही इस तरह की चीज़ों पे दिमाग लगाना होता है, चीज़ ज़ाया करने से अच्छा है। और ये मिस्सी रोटी तो स्पेशल जो है ना बनाई जाती है, और ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। आप जब खुद बनाएंगे ना आपको खुद भी अच्छा लगेगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह यम्मी इतनी होती है कि आप 1 2 3 कितनी भी रोटियां खा लोगे ना आपको फील ही नहीं होगा आपने बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया है। बिल्कुल लाइट वेट है रोटी ये, बिल्कुल भी जो है ना फील नहीं होती कि आपने बहुत हैवी खा लिया है। और आपको पता है ग्रीन जो है ना, ग्रीन चीज़ें वैसे भी, मेथी हो जाए, पालक हो जाए, इस तरह की चीज़ें तो आपकी हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब इसको आप घी लगाओगे, घी लगा के देन हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसको हल्का हल्का ऐसे फ्राई कर लेंगे और ये हमारा पराठा रेडी। और ये जितनी ऊपर से क्रिस्पी होगी ना, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही नरम लगेगी। बिल्कुल सॉफ्ट होती है अंदर से, ये बिल्कुल भी नहीं लगती सख्त है, या ऊपर से जैसे क्रिस्पी है अंदर से भी ऐसे लगेगी, बिल्कुल भी नहीं फील होता। अच्छा जी, चाय के साथ खाएं, दही साथ में ले लें, बहुत मज़े की लगती है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े की रोटी बनी है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट, बिल्कुल भी जो है ना सख्त नहीं है, इतनी ही सॉफ्ट। और इसके साथ में थोड़ी सी आप दही ले सकते हो, चटनी ले सकते हो, ग्रीन जो चटनी होती है हरे धनिया और पुदीने की, वो भी बहुत मज़े की लगती है। आप इसको जैसे मर्ज़ी जो है ना खा सकते हो, ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिल सके। अपना रखिएगा ख्याल और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।